अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं। दीपक हमारे साथ यूट्यूब पर उन्होंने सवाल पूछा है। बंधन बैंक पर इनका सवाल है। 154 रुपए की बाइंग है इनकी और करीब 2650 शेयर्स हैं इनके। तो इस पर ये पूछ रहे हैं कि इसको होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए, क्या किया जाए। सर राय दीजिए, बंधन बैंक पर किस तरीके का नजरिया बन रहा है आपका? देखिए, बायस डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट इनकी हाल फिलहाल की बाइंग है ऐसे समय पे जब स्टॉक ऑलरेडी एक मूव हो चुका है। अगर आप रिसेंट चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो 140 के आसपास ट्रेड करा था जैन में, एंड अभी ये 170 के आसपास ट्रेड करा है। तो अभी भी बायस पॉजिटिव है, बट थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा सा स्टॉक जो है कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है, बट अगर ये होल्ड रखते हैं फॉर लाइक 6 मंथ तो पॉसिबली स्टॉक यहाँ से फर्दर 185 190 के जो लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली पॉजिटिव बायस है। नियर टर्म में थोड़ा सा 1-2 हफ्ते के लिए कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे अराउंड 160 से 165 के जोन में जो है इनको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली होल्ड रखिए। बंधन बैंक आप होल्ड करके रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले लाइव कॉलर को जोड़ते हैं। अनुपम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। जी गुड आफ्टरनून। मेरे पास विशाल मेगा मार्ट के शेयर्स हैं, 190 शेयर्स हैं 78 के प्राइस पे, और इसके अलावा आईटीसी होटल्स है, ओके 53 शेयर्स हैं 195 के प्राइस पे जी। इनके बारे में मुझे लॉन्ग टर्म नजरिए से जानना था कि विशाल मेगा मार्ट और इनको होल्ड करना चाहिए आईटीसी होटल्स को या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आप अनुपम आपको अभी इस पर सलाह मिल जाएगी। हमारे साथ राजेश जी अनुपम जुड़े हुए हैं। इनके पास 2 शेयर्स है। ये बता रहे विशाल मेगा मार्ट 190 शेयर्स है और 78 इनका बाइंग प्राइस है। आईटीसी होटल्स के शेयर है 53 शेयर्स है और 195 इनका बाइंग प्राइस है। इन लेवल्स पर ये पूछना चाहते हैं क्या इन्हें होल्ड करना चाहिए या सेल करके निकल जाए, और जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का है। जी, अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि ये अपने एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पे आ रहा है। विशाल मेगा मार्ट का अगर आप देखें तो जो 2025 में रैली हुई थी अराउंड 100 के लेवल से, ये अराउंड 160 तक एक अपमूव हमें देखने को मिला था। एंड उसी अपमूव का जो गोल्डन रिट्रेसमेंट है उस जोन के आसपास आ रहा है। एंड हमने एक ब्रेकआउट भी देखा था अराउंड 120 के आसपास। तो एक काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे है, एक बेस बन रहा है। तो अभी यहाँ पे फिलहाल होल्ड करने की सलाह दूंगा। 120 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। एक्सपेक्टेड है यहाँ से रिबाउंड में वापस 145 150 लेवल्स देखने को मिल सकता है। वहाँ पे वापस रीअसेस करना पड़ेगा कि पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है। कि अगर वो क्रॉस करता है तो पॉसिबली स्टॉक जो है न्यू हाइस की तरफ जा सकता है टुवर्ड्स 200। तो अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पे है, होल्ड करना चाहिए। दूसरा जो काउंटर उन्होंने पूछा है वो है आईटीसी होटल्स। आईटीसी होटल्स के बारे में भी बात करें तो जो हाई बनाया था अराउंड 260 का, तो उसके बाद एक शार्प करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट अगर पैरामीटर्स देखें तो एक काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में आ गया है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। एंड जो एक अपमूव देखने को मिला था लास्ट ईयर मार्च के दौरान, तो उसी बाइंग जोन के आसपास जो है देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल इसको भी होल्ड रखना चाहिए। थोड़ा सा स्टॉक जो है फर्दर कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है, बट अगर आप लंबी अवधि के हिसाब से अगर होल्ड रखिए तो पॉसिबली 240 250 के जो जोन है देखने को मिल सकता है। नीचे में अगर आप देखें तो स्टॉक के लिए 160 170 अच्छा जोन है, वहाँ पे आता है तो इनफैक्ट थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही शेयरों पर होल्ड करने की सलाह है फिलहाल, और लेवल्स भी आपको बताए दिए हैं। आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। चलिए, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपके सवालों को फिर से शो में शामिल करेंगे।